आखिरी आईना। देर रात के 3:07 बजे थे। आरव को प्यास लगी और वो आंखें मलता हुआ अपने बेडरूम से बाहर निकला। घर में पूरी तरह से सन्नाटा था, केवल पुराने एयर कंडीशनर की धीमी गुनगुनाहट। जैसे ही वो हॉल से गुजरा, उसकी नजर घर के बीचों बीच रखे पुराने बड़े आईने पर पड़ी। यह आईना उनके परदादा का था और घर में हमेशा एक असहज चुप्पी बनाए रखता था। आरव ने आईने में देखा, वहां उसकी धुंधली परछाई थी। वो मुड़ा और किचन की ओर बढ़ने लगा। फिर वो अचानक जमसा गया। उसे याद आया कि किचन में जाते समय वो आईने के बाएं से गुजरा था, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखता है, आईने में मौजूद उसकी परछाई अब आईने के दाएं ओर खड़ी थी, ठीक उस जगह जहां आरव को होना चाहिए था अगर वो किचन से वापस आ रहा होता। आरव के गले में पानी सूख गया। उसने पलकें झपकाईं। परछाई वहीं थी, उसे घूर रही थी। डर के मारे आरव ने तेजी से अपना हाथ ऊपर उठाया। आईने में मौजूद परछाई ने भी हाथ उठाया, लेकिन उसमें देरी थी 1 सेकंड का फर्क। फिर आईने के अंदर वाली परछाई ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये आरव की मुस्कान नहीं थी। यह एक धीमी, चौड़ी और भयानक मुस्कान थी जो उसके चेहरे पर कभी नहीं आई थी। आरव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। परछाई ने अब आईने के अंदर अपना सिर धीरे से घुमाया और खाली हॉलवे की ओर देखने लगी। ठीक उसी पल आरव ने अपने ठीक पीछे आईने के सामने किसी की धीमी सांस की आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। आईने में मौजूद उसकी मुस्कुराती परछाई ने अपनी उंगली आईने पर रखी, जैसे आरव को छू रही हो, और फिर धीरे से उस पर लिखा, तुम अब मेरे हो। आरव ने आखिरी बार अपनी असली परछाई को आईने के कांच में देखा, जो अब उसकी जगह पर बेबस खड़ी थी, और फिर चारों ओर की रोशनी अचानक झिलमिलाकर बुझ गई। जब सुबह हुई तो आईना बिल्कुल खाली था।